हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल्स का विज्ञापन निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, यानी कि जेए का, उसके बारे में कि उसकी कट ऑफ, पेड की कट ऑफ उसके लिए कितनी जाएगी, कि हम कितने, क्योंकि बच्चों का सवाल ये आ रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं कि हम इसका फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म तो आप भर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों बता दो, जो जूनियर स्टूडेंट वैकेंसी आपकी निकली हुई है उसमें 21 नवंबर से आपकी जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी दो वैकेंसी इसमें निकली, एक निकली है आपकी 1262 पदों पर और एक निकली है शायद आपकी 62 पदों पर। देखिए, जो निकली है 62 पदों पर, इसमें तो अगर आपके 85 के आसपास हैं कट ऑफ नंबर, तभी अपना मांग चलिए, ठीक है। 84 85 के आसपास अगर आपके मतलब 80 82 से कम नंबर हैं तो इसमें तो आपको मौका मिलेगा नहीं। अब मेन बात करते हैं जो 1262 पदों पर भर्ती निकली उसके बारे में। क्यों दोस्तों, इसके विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जितनी सीट हैं उसके 15 गुना बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठे जाएंगे, लेकिन जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ पर जितने बच्चे होते हैं उन सबको आपका शामिल कर लिया जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें इसके 15 गुना, तो 1262 का 15 गुना आपका होता है 18,930। यानी कि इस हिसाब से 18,930 बच्चे आपके बैठने चाहिए। लेकिन जो कट ऑफ जाती है उस पर जितने बच्चे हैं उन सबको मतलब यानी कि मुख्य परीक्षा बुलाया जाएगा। तो ये संख्या लगभग आपकी 30 गुना के आसपास हो जाती है। तो 12 से 12 30 गुना आपका होता है 37,860। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 35,000 मांग चलेगी, लगभग 35,000 बच्चे आपके ऐसे होंगे जो जूनियर स्टूडेंट की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्यों दोस्तों, एक चीज़ बता दूं पहले आपको कि जो जूनियर स्टूडेंट विज्ञापन आपका निकला हुआ है इसमें एक तो आपको ट्रिपल सी मांगा जाता है, और आज के ज़माने में देखिए 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रिपल सी या उसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका है। बहुत सारे बच्चों के पास आपका होता है। यानी जिसने नया नया तैयारी करना स्टार्ट किया है उसके पास हो सकता ना हो, लेकिन तो 2-3 साल से कम तैयारी करा तो उसके पास 100% होगा ट्रिपल सी। अगर ट्रिपल सी नहीं तो इसकी इक्विवेलेंट आपका होगा। और साथ ही इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर मिनट, और साथ ही जो इंग्लिश टाइपिंग है वो होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट। अब देखिए, टाइपिंग मुद्दा नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे फॉर्म तो भर दे, टाइपिंग आपकी बात की बात है। तो पता होगा जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी 2-3 महीने कम से लगते हैं रिजल्ट आने में, और उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग होगी। यानी कम से कम 3 महीने तो मिनिमम मांग चलिए कि आपको मिल जाएंगे एग्जाम के बाद। और अगर आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की तो 3 महीने में अगर आप 4-5 घंटे डेली मेहनत करते हो तो आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हो 3 महीने में, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, ठीक है। तो टाइपिंग तो मसला कुछ है नहीं। मेन बात देखिए, इसमें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा लगभग 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था आपका पेट का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1% पर आपके 18,000 बच्चे बनते हैं और 2% बनते हैं आपके 36,000। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, जो बच्चे ऊपर वाले हैं इसमें, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैं जान पहचान में कि जो आपका जूनियर स्टूडेंट में जॉब करते हैं या किसी न किसी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। कुछ बच्चे फॉर्म भरते हैं केवल लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए, तो वो आपका फॉर्म भरेंगे नहीं, ठीक है। और आपको याद होगा यूपीएसआई की भर्ती भी आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, उसका मेडिकल वगैरह हो रहा है। तो जो जिन बच्चों का यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा वो भी आपका फॉर्म नहीं भरेंगे इसका। और साथ ही उससे पहले आपको याद होगा जूनियर स्टूडेंट 2016 और साथ ही जूनियर स्टूडेंट 2019, इसका फाइनल रिजल्ट आपका लगभग आने वाला है, यानी ज्वाइनिंग आपकी होने वाली लगभग इसकी, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे सिलेक्शन जिनका होगा लगभग 2000 के आसपास सीटें हैं, वो बच्चे भी आपका फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी आपकी कम जा सकती है। कितनी जा सकती है दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपके 70 नंबर तो कम से कम होने चाहिए। 70 से कम है तो देखिए कोई भरने मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा अगर आपको 70 से कम नंबर है। हो सकता है इससे 70 ना होकर 72 हो जाए, लेकिन 70 से 69 होने के चांस कम है, ठीक है। और बात करें ओबीसी तो इसके लिए इतना मांग चलिए 70+ के आसपास। ईडब्ल्यूएस इसके लिए भी आप 70+ के आसपास पर मांग चलिए, यानी कि अगर इतने नंबर तभी आप इसका फॉर्म भरें। और साथ ही इसके बात करें एससी की, तो इसकी कम से कम 68 के आसपास मांग चलिए, और एसटी लगभग 64, और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल भी लगभग एससी के बराबर 68 के आसपास मांग चलिए। अगर देखिए आपके इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तभी मेरे हिसाब से आप फॉर्म भरना चाहिए। अगर इससे कम नंबर हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें। जैसे कि मान लो अगर आपने वीडियो का एग्जाम दिया हो 2018 वाला, तो इसमें बहुत ही अच्छा मौका आपके पास नौकरी पाने का, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी आपका कम होगा और साथ में इसमें पैट का जो झंझट है वो खत्म है, ठीक है। इस तरह से मैं आपसे पहले बार बोल रहा हूँ, जो अगर आपने पैट का 2022 का एग्जाम दिया है तो अगर इसके थ्रू अगर आपके 70 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानो आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। यानी अच्छा इसको करना पड़ेगा। पैट में अगर आप चाहते हो पैट से जो भर्ती आती है उसमें आपको बैठना है तो यहाँ पर इतना नंबर आप मांग चलिए। और दोस्तों एक लोचा इसमें और है, क्योंकि जो आपके 12th क्लास का
और साथ में ग्रेजुएशन के जो मार्क्स जोड़े जाते हैं जूनियर स्टूडेंट में, उससे बहुत सारे बच्चों को घाटा होता है। जैसे अगर हम बात करें 12th की, अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपको सिर्फ 20 नंबर मिलेंगे, सेकंड डिवीजन तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर ऐसे बात करें ग्रेजुएशन में, फर्स्ट डिवीजन पे आपको 10 नंबर मिलेंगे, सेकंड पे आपको 8 मिलेंगे। अगर मान लो आपको ग्रेजुएशन में 12th में अगर दोनों में आपकी सेकंड डिवीजन है तो 15 8 23, यानी कि 7 नंबर तो आपके सीधे यहीं पे कम हो गए। और दोस्तों 65 नंबर का पेपर है आपका, 65 नंबर के पेपर में आपको 7 नंबर मेंटेन करना पाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अगर यानी कि अगर दोनों में आपका 12th में और ग्रेजुएशन में दोनों सेकंड डिवीजन है तो बहुत मुश्किल होता है 7 नंबर आपको कवर कर पाना, यानी कि बहुत अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 65 में 55 नंबर तो कम से कम आपको करके आने, 55 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए अगर चाहते हो फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो तो, ठीक है। यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।